नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, राज्य सरकार के द्वारा जो 25 राजकीय महाविद्यालयों में 91 नए सहायक आचार्य के पद सृजित किए गए थे, उसको स्थायी भर्ती से तो भरा जाएगा, लेकिन थोड़े समय बाद में इस समय उस 91 पदों पे जो है विद्या संबल योजना के अंतर्गत ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विद्या संबल योजना से जो लेटेस्ट में जिनको समस्या रहती है, आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स, विशेषकर साइंस और कॉमर्स के जो अभ्यर्थी होते हैं, जो सहायक आचार्य बनने के इच्छुक अभ्यर्थी होते हैं, उनको दिक्कत ये रहती है कि आर्ट्स के जो अभ्यर्थी हैं उनके तो हर जगह कॉलेज में कोई न कोई सीट है जो रहती है एज अ गेस्ट फैकल्टी या असिस्टेंट प्रोफेसर की, लेकिन साइंस और कॉमर्स के अभ्यर्थियों के लिए विद्या संबल योजना में उतना स्कोप नहीं है, लेकिन अब हो चुका है। जी हाँ, साइंस और कॉमर्स में कई सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जिसमें जो है नए पद सृजित किए गए हैं। उनको फिलहाल के लिए राजसेस जो सोसाइटी है, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी CES, उसके अंतर्गत रखा गया है। तो फिलहाल तो इस पे जो है सीधी सी बात यह है कि विद्या संबल योजना के अंतर्गत सहायक आचार्य लगाए जाएंगे। इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अब ये विज्ञप्तियां जो है वो कब तक निकलेंगी और इसमें ज्वाइनिंग कब तक मिलेगी, तो अगले 1 से 2 सप्ताह में ये सारी प्रोसेस होने की पूरी संभावना रहेगी। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी जो विद्या संबल योजना में अपने जो साथी सहायक आचार्य या लेक्चरर्स जो कार्य कर रहे हैं उनको कब तक के लिए रखा जाएगा, इसमें भी एक भ्रांति ये चल रही है। कोई कह रहे हैं 31 दिसंबर तक रखेंगे और कोई कह रहे हैं 28 फरवरी तक रखेंगे। तो आज इस वीडियो में इस संबंध में भी क्लियरिफिकेशन करेंगे कि क्या कुछ ये स्थिति चल रही है जिसके अंतर्गत 31 दिसंबर तक ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा या फिर 28 फरवरी तक रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगले जो आवेदन हैं नेक्स्ट सेशन के लिए, सेशन तो नहीं कहेंगे, ये इसी सेमेस्टर का ही, मतलब अगला जो सेमेस्टर है उसी की मैं बात कर रहा हूँ, इसी सेशन के अंतर्गत ही, इसी सत्र के अंतर्गत ही, तो वो कब तक लिए जाएंगे इस संबंध में बात करेंगे। तो देखिए, जो लेटेस्ट जिनकी नेट क्लियर हुई है, जिनकी पहले नहीं थी, क्योंकि विद्या संबल योजना में ऐसे नहीं एक नेट बाद में क्लियर और फॉर्म पहले, इस प्रकार का सिस्टम नहीं रहता जैसे प्रॉपर भर्ती में रहता है। तो उस वजह से क्या है कि तुरंत ही आपके पास नेट की जो योग्यता है वो होनी चाहिए, सर्टिफिकेट जो है वो आपके पास होना चाहिए, तभी आप उसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो जो अभी नेट जो लेटेस्ट एक नेट क्लियर हुई है, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी लेटेस्ट ही है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, वो अभी इसमें आवेदन कर सकते हैं। देखिए वो कौन कौन से कॉलेजेस हैं। पहला राजकीय कन्या महाविद्यालय सांगानेर, इसमें आप देख सकते हो सहायक आचार्य के इतिहास, गृह विज्ञान, संस्कृत, ABST, व्यवसाय प्रशासन और EFM की 6 पोस्ट जो है वो स्वीकृत की गई थी। काफ़ी समय पहले मैंने इनकी संख्या भी आपको काउंट करके बताई थी, तब कई सारे अभ्यर्थी कह रहे थे कि भाई आपको कैसे पता चला। तो ये जानकारियाँ बड़ी सार्वजनिक है, इसके लिए कोई कॉलेज लेक्चरर होना या प्रिंसिपल होना या ऐसी कोई शर्त नहीं है, ये नॉर्मली आपको मिल जाएंगे, आप थोड़ा सा रिसर्च इस संबंध में करें। अब देखिए दूसरा जो कॉलेज है श्री राधेश्याम मोरारका राजकीय PG महाविद्यालय झुंझुनू, इसमें जो है सहायक आचार्य समाजशास्त्र का एक पद जो है वो स्वीकृत किया गया है। फिर जो है आपके फलौदी का कॉलेज है जिसमें संस्कृत और जो हिंदी साहित्य विषय है, व्यवसाय प्रशासन, इनके पद स्वीकृत किए गए हैं। फिर सूरसागर की बात करें तो संस्कृत विषय स्वीकृत किया गया है। राजकीय महाविद्यालय तिजारे की बात करें तो वहाँ पर अर्थशास्त्र का जो पोस्ट है उस पर वैकेंसी आएगी अब जल्द ही। अब एक ही महाविद्यालय के द्वारा निकाली गई, वो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा, और बाकी जो कॉलेजेस हैं उनकी मैं लिस्ट आपको बता रहा हूँ। उनकी विज्ञप्तियाँ जो है वो जैसे आएंगी तो उस संबंध में एक अलग से वीडियो बना के मैं जारी कर दूंगा, तब आप जो है उसमें आवेदन कर पाएंगे। अगला जो महाविद्यालय है वो है आपका फलौदी का और झुंझुनू का, जहाँ पर झुंझुनू में समाजशास्त्र की पोस्ट है। फलौदी की जो मैंने बताया संस्कृत, हिंदी, व्यवसाय प्रशासन इसकी है। और फिर तिजारा सूरसागर मैंने आपको बताया। राजसमंद, बीकानेर और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो राजसमंद में जो है भूगोल सहायक आचार्य की पोस्ट है। अधिकतर इसमें से ऐसी जो PG लेवल पे है तो आपको जो MA, MSc या MCOM को भी पढ़ाने का अवसर मिल सकता है। और फिर सहायक आचार्य संगीत कंठ की जो है वो एक पोस्ट है बीकानेर में। फिर बात करें चित्तौड़गढ़ की तो सहायक आचार्य संस्कृत। बालेसर की बात करें जोधपुर में अपना जो है उसमें इतिहास की पोस्ट है, स्नातकोत्तर यानी कि आपको PG को पढ़ाना है। फिर तारानगर की बात करें तो राजनीति विज्ञान की वहाँ पर पोस्ट है। गणित की पोस्ट जो है वो ब्यावर में है। अंग्रेजी की पोस्ट जयपुर में है। संस्कृत और प्राणी शास्त्र यानी कि संस्कृत और आपकी जूलॉजी, इनकी जो पोस्ट है वो आपके जयपुर में है, राजकीय महाविद्यालय जयपुर।
अब देखिए भीलवाड़ा में कौन सी पोस्ट है, भीलवाड़ा में गृह विज्ञान और भूगोल की पोस्ट है। गृह विज्ञान की एक और पोस्ट है वो काला डेरा में है। और बाड़मेर की बात करें तो सहायक आचार्य हिंदी स्नातकोत्तर लेवल पर, जहां पर आपको हमारे बाड़मेर के प्रसिद्ध सक्सेस पॉइंट के जो अपने ओनर हैं और सहायक आचार्य भी हैं इतिहास के, गणपत सिंह जी राजपुरोहित, वहाँ मिल जाएंगे आपको। और फिर झालामंड की बात करें तो स्नातक ग्रेजुएशन के अंतर्गत जो है ये पोस्ट हैं, जिसमें वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी, प्राणी शास्त्र यानी कि जूलॉजी, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, गणित यानी कि मैथमेटिक्स, भौतिक शास्त्र यानी कि आपका फिजिक्स, ये सारे जो सब्जेक्ट है। इसके साथ साथ कॉमर्स के भी सब्जेक्ट है, ABST व्यवसाय प्रशासन यानी कि बिजनेस एड जो होता है, और EFM, ये 3 पोस्ट जो है कॉमर्स की होती है वो भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी स्नातक झालामंड में। फिर देखिए तख्तगढ़ की अगर हम बात करें तो वहाँ पर सहायक आचार्य की पोस्ट है वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र, ABST और व्यवसाय प्रशासन EFM, इनकी पोस्ट वहाँ पर स्वीकृत है। तो कुल आपके जो पद हो गए वो 8 हो गए यहाँ पे। और फिर देखिए राजकीय महाविद्यालय किशनगढ़ रेनवाल जयपुर की अगर हम बात करें, जयपुर नागौर के जो नागौर तो क्या अभी डीडवाना कुचामन उनके बॉर्डर पे पड़ता है ये, तो वहाँ पर जो है आपको सहायक आचार्य वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित, भौतिक शास्त्र और जो है ये TD, ये पोस्ट जो है आपको मिल जाएंगी, 6 पोस्ट मिल जाएंगी। फिर बात करें अगर हम नगर की तो देखिए शहीद जीत राम राजकीय महाविद्यालय नगर, वहाँ पर स्नातक जो है के अंतर्गत यानी कि आपको ग्रेजुएशन को पढ़ाना है विज्ञान के अंतर्गत, BSc को वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और भौतिक शास्त्र की पोस्ट इसमें है। फिर भीमराव अंबेडकर राजकीय महाविद्यालय बिलाडा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर आपके सहायक आचार्य के वनस्पति शास्त्र, प्राणी शास्त्र, रसायन शास्त्र, गणित और भौतिक शास्त्र के पद हैं। फिर रावत सर की अगर बात की जाए तो वही विज्ञान संकाय के सारे जो आपको पद हैं वो मिल जाएंगे। फिर आज की स्नातकोत्तर महाविद्यालय बायतू, इनकी भी पोस्ट जो है आप देख लीजिए, हालांकि पूरी तो नहीं है लेकिन काफ़ी इसमें भी हैं। फिर सेठ श्री केदारनाथ मोदी राजकीय महाविद्यालय गुड़ा की बात करें तो वहाँ भी आपको जो है साइंस की पोस्ट मिल जाती है। फिर कोटा कॉलेज की बात करें तो वहाँ आपको संस्कृत की जो है एक पद मिल जाता है। तो टोटल 90+ जो पोस्ट हैं वो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की मिल जाएंगी, जल्दी उनकी विज्ञप्ति आएंगी। सबसे पहले जो बाड़मेर में, अभी तो बालोतरा में जो अपना बायतू पड़ता है वहाँ सबसे पहले जो है विज्ञप्ति इन्होंने जारी कर दी है। इसके अंतर्गत आप देखिए 30/11 यानी कि 30 नवंबर तक, आज से अगर आप लगाओगे तो 6 से 7 दिन आपके पास हैं, ये लगभग 1 सप्ताह आप मान के चलो, इतना टाइम आपके पास बचा हुआ है और आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अब देखो 30/11/2024 यानी कि शनिवार तक के लिए आवेदन का समय है, जिसमें आपको शाम 4 बजे तक का टाइम दिया जाएगा। और रसायन शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वनस्पति शास्त्र, इन 3 विषयों के लिए आप आवेदन कर सकते हो। हालांकि राज्य से इसमें और भी पोस्ट हैं लेकिन किसी कारणवश उनको नहीं निकाला है, यहाँ 3 ही विषय लिखे हुए हैं, रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री, प्राणी शास्त्र यानी कि जूलॉजी और वनस्पति शास्त्र यानी कि बॉटनी। तो ये बायोलॉजी के 2 सब्जेक्ट हैं जो कॉलेज लेवल पे अलग अलग हो जाते हैं, तो इनकी फिलहाल विज्ञप्तियाँ निकली। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो कार्यरत व्याख्याता है विद्या सम्मेलन योजना अंतर्गत, उनकी क्या कुछ स्थिति रहेगी और उनको जो है वो कार्य मुक्त कब तक किया जाएगा, उनका अंतिम कार्य दिवस उस कॉलेज में जो है वो कब तक होगा, 31 दिसंबर या 28 फरवरी 2025। तो देखिए सबसे पहली बात यह है कि ऐसे अभ्यर्थी जिनको जुलाई में ज्वाइनिंग मिल गई थी, मतलब जुलाई के फर्स्ट वीक की अगर मैं बात करूं, क्योंकि जून 30 तक तो पिछले वाले कॉन्ट्रैक्ट थे और फर्स्ट वीक में ही या सेकंड वीक में जिनको ज्वाइनिंग मिल गई थी उनका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो दिसंबर 31 मानो या 30 मान लो या 24 मानो, क्योंकि सर्दियों की छुट्टियाँ हो जाएंगी, शीतकालीन अवकाश हो जाएगा, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इसी वर्ष तक है। और हालांकि थोड़ा और एक्सटेंड हो सकता है अगर उनको 15 जुलाई या उसके बाद अगर ज्वाइनिंग मिली है, जैसे कोई ऐसे अभ्यर्थी जिनकी PhD वगैरह तो उनको जल्दी मिली, तो उनको जो है एक रूल फॉलो करना पड़ता है कि इसमें जो ऐसा कहा जाता है कि 24 सप्ताह, अब 24 सप्ताह की अगर हम बात करें तो 1 महीने में 4 सप्ताह यानी कि 6 महीने में जो है 24 सप्ताह हो जाते हैं। तो 6 महीने इनके कंप्लीट होंगे 31 दिसंबर तक या यूँ कहें 24 दिसंबर तक, क्योंकि शीतकालीन अवकाश है। और जिनको जो है अगस्त और यूँ कहूँ कि सितंबर के आसपास या अक्टूबर में जाके ज्वाइनिंग मिली है, अभी 1-2 महीने ही हुए हैं, तो उनके पास थोड़ा सा ये अवसर है कि वो 28 फरवरी 2025 तक जा सकते हैं। क्यों, इसके पीछे भी रीज़न है। रीज़न ऐसा है कि जिनको लेट ज्वाइनिंग मिली है तो सीधी सी बात है उनके जो
जो ये 28 सप्ताह वाला माफ़ कीजिएगा 24 सप्ताह वाला जो रूल है, ये भी जो 6 महीने वाला ये भी लेट पूरा होगा, क्योंकि सितंबर से अगर हम बात करें अक्टूबर नवंबर दिसंबर तो ये 16 ही सप्ताह होते हैं, तो 8 सप्ताह उनको और ऐड करने होते हैं, वो उनको जनवरी और फरवरी में ऐड करने को मिल सकते हैं। तो जिनकी ज्वाइनिंग लेट है उनको अवसर लेट मिलेगा कार्य मुक्त होने का। ये अवसर तो नहीं है, वैसे आपदा है। और जिनकी ज्वाइनिंग जल्दी हो गई, पीएचडी है, रिसर्च पेपर्स वगैरह हैं या एक्सपीरियंस जिनका काउंट हुआ है, तो उनको ये अवसर मिलेगा कि वो अपना जल्दी से जल्दी इस जॉब से फ्री होकर आगे तैयारी करना चाहें तो तैयारी कर सकते हैं, नहीं तो फिर अपने जो है फॉर्म वगैरह रेडी करके और अगला जो विद्या संबल का सेशन रहेगा, हालांकि अब तो थोड़ा सेमेस्टर वाइज है तो उसके लिए खुद रेडी हो सकते हैं। तो 31 दिसंबर 2024 भी है, उनके लिए है जो जल्दी लगे थे, और जो लेट लगे थे सितंबर में उनका उतना ही लेट जो है कार्य मुक्त करने का नियम है। ऐसा नहीं कोई अक्टूबर में लगा मार्च में करेंगे, वो नहीं हो पाएगा। मार्च में फिर से फॉर्म फिल किए जाने की पूरी संभावना। हालांकि कुछ एक उड़ती हुई खबरें ऐसी भी आई थी कि राज्य से सोसाइटियों का जो गठन है वो कर सकते हैं, और ऐसी भी खबरें जरूर आई थी कि इन पदों को समाप्त करके रेगुलर भर्ती निकाल सकते हैं। तो देखिए वो तो अब समय ही बताएगा कि क्या कुछ परिस्थितियां इसमें होने वाली है, लेकिन इनका जो अभी जो चल रहे हैं हमारे साथी व्याख्याता सहायकाचार्य, उनके लिए यही है कि 31 दिसंबर और 28 फरवरी जो है वो अंतिम होने वाला है। अब ये जो मैंने कॉलेजेस आपको बताए 91 पोस्ट जो बताई, जिसमें विज्ञान और वाणिज्य संकाय के अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी कुछ लाभप्रद स्थिति है, उनको जॉब करने की अपॉर्चुनिटी फिर मिल सकती है। तो उनके लिए जो भी विज्ञप्तियाँ वगैरह आएंगी तो मैं जल्द ही लेकर आ जाऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।